7 सितंबर 2025 को साल का पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है और ये पूर्ण चंद्र ग्रहण आखिरी बार 2022 के साल में लगा था। ग्रहण कई प्रकार के होते हैं, आंशिक ग्रहण, पूर्ण ग्रहण, उपछाया ग्रहण। ये जो पूर्ण चंद्र ग्रहण है, बहुत सारे ज्योतिषी मानते हैं कि किसी भी प्रकार की जो पूर्ण ग्रहण लगती है, चाहे वो सूर्य ग्रहण हो चाहे वो चंद्र ग्रहण हो, ये किसी भी लिहाज से शुभ नहीं मानी जाती है। खास रूप से बात करें प्रेग्नेंट महिला की, तो प्रेग्नेंट महिला के लिए कई सारे ऐसे नियम हैं जो हिंदू मान्यताओं के अनुसार या फिर ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताए जाते हैं। आज का ये वीडियो स्पेशली मैं सभी प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए इसलिए बना रही हूँ ताकि जो प्रेग्नेंट महिला है उसके मन में कोई भी ऐसी परेशानी, ऐसा तनाव, स्ट्रेस ना हो चंद्र ग्रहण से रिलेटेड कि चंद्र ग्रहण के दौरान उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये वीडियो किसी मिथ पे आधारित नहीं है। साइंटिफिक कुछ ऐसी बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी, कुछ ऐसे डॉक्टर की रिसर्चेस बताऊंगी जिस वजह से प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला को अपनी टेक केयर कैसे करनी है ये उन्हें समझ में आएगा, ताकि गर्भ में पल रहा बच्चा उनका सुरक्षित रह सके। और हर माँ यही चाहती है। कई बार ऐसा होता है कि जो नियम बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं, बहुत हार्ड नियम होते हैं, ऐसे नियमों का पालन प्रेगनेंसी के दौरान महिलाएं करती हैं और जिसका भुगतान, जिसका खामियाजा उनको बाद में उठाना पड़ता है। और कई बार ऐसे नियमों की वजह से महिलाओं की प्रेगनेंसी रिस्क में आ जाती है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती हैं और कई बार हो सकता है कि कमजोरी इतनी बढ़ जाए कि बॉटल्स वगैरह भी आपको चढ़ने लग जाती है। तो इसलिए अपने आप को पहले सुरक्षित रखें। और चलिए आइए जानते हैं कि जो पूर्ण चंद्र ग्रहण लगने वाला है 7 सितंबर 2025 को, तो वो क्या होता है, उसकी वैज्ञानिक कारण क्या होती हैं और किस तरह से डॉक्टर के मुताबिक आपको अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए ग्रहण के दौरान सावधानियां बरतनी है। इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए, यदि वैज्ञानिकों की बात करें तो वैज्ञानिक जो ग्रहण होती है, इस पूरी अवधि को, ग्रहण लगने की प्रक्रिया को एक सामान्य प्रक्रिया बताते हैं। ये एक तरह का खगोलीय घटना होता है जो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के जो पोजीशंस होते हैं, जो स्थान होते हैं, इसमें परिवर्तन के वजह से होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्रेग्नेंट महिला पे इसका कोई बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर नहीं पड़ता है। और अगर आप लॉजिकली भी इस बात को समझने की कोशिश करें तो देखिए, इंडिया में ग्रहण की काफ़ी मान्यताएं हैं ज्योतिष शास्त्र में जो कि बताई जाती हैं। लेकिन अब बात करें वेस्टर्न कल्चर की, जो विदेशी महिलाएं हैं ग्रहण के दौरान बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, जैसे वो अन्य दिनों में रहती हैं वैसे ही रहती हैं, पर फिर भी उनके बच्चे को कोई नुकसान नहीं होता है और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। इवन उनका बच्चा बहुत ज़्यादा स्वस्थ होता है और डिलीवरी भी नॉर्मल ही होती है। तो आइए इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंटिफिक रीज़न है, उसे जानने की कोशिश करते हैं। कई धार्मिक मान्यताओं में माना जाता है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण जब भी होता है तो इससे प्रेग्नेंट महिलाओं के पेट में पल रहे बच्चे को नुकसान होता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे लेकर खास रूप से कई सारे नुकसान के बारे में बताया भी गया है। लेकिन क्या यह बात वैज्ञानिक लिहाज से सही है? इस बात की पड़ताल करने के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं गंगाराम अस्पताल नई दिल्ली के वरिष्ठ गायनेकोलॉजिस्ट से बातचीत करने की कुछ विशेष पंक्तियां मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं। देखिए, कोई भी ग्रहण जो होता है वो भारतीय शास्त्रों में इसे राहु केतु का ग्रास माना जाता है। यानी ग्रहण तब होता है जब सूर्य या चंद्रमा को राहु केतु ग्रसित कर लेता है, इसलिए इस समय को खराब माना जाता है और इससे कई तरह के नुकसान भी बताते हैं कि हो सकता है। हालांकि इसे लेकर के कोई वैज्ञानिक मान्यताएं नहीं हैं, इसके कोई पुष्टि वैज्ञानिक नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, इसमें गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ग्रहण का दुष्प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। और कहा जाता है कि ग्रहण की छाया गर्भ में पल रहे बच्चे पर कोई भारी नुकसान पहुंचा सकती है, इस वजह से इससे बच के रहना चाहिए। ग्रहण को लेकर यह बात भी सिर्फ भारतीय मान्यताओं में ही नहीं है, बल्कि कई सभ्यताओं में इसे लेकर कई तरह की बातें भी
कही जाती है। हालांकि डॉक्टर इस बात पर जोर नहीं देते हैं कि ग्रहण का गर्भावस्था पर कोई वैज्ञानिक प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी सावधानियां बरतना उचित होता है। देखिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि ग्रहण की किरणें जो होती हैं, यूवी रेज जो होती हैं, वो हानिकारक होती हैं। इसलिए प्रेग्नेंट महिला को ग्रहण के दौरान घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है और ख़ास रूप से खिड़की दरवाज़ों को भी बंद रखने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने पीने से बचें और ख़ास रूप से यदि ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है तो आप एक काम करें। वैसे भी ये जो ग्रहण है ये रात में लगने वाला है, तो आपका खाना पीना वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि रात को 10 बजे से ये शुरू होगा 7 सितंबर को। लेकिन फिर भी खाने की कोई चीज़ें बच गई हैं तो उसमें तुलसी के पत्ते को डाल के रखिए या हल्का सा गंगा जल आप मिला दें, तो भी माना जाता है कि वो शुद्ध हो जाता है। इसके साथ ग्रहण के बाद गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए, ग्रहण के बाद दान करना चाहिए। ऐसी धार्मिक मान्यताएं हमारे हिंदू शास्त्र में बताई जाती हैं। इसके साथ ही ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को सुई, धागे, कैंची या धारदार हथियार से बच के रहना चाहिए। ऐसा माना जाता है जो नकारात्मक ऊर्जा होती है या फिर ग्रहण काल के दौरान महिलाएं इतना चिंता करने लगती हैं ग्रहण को लेकर के कि उनके दिमागी तनाव का जो बैलेंस है वो बहुत बिगड़ जाता है। जैसे जैसे वो स्ट्रेस में आती हैं वैसे वैसे शरीर के हार्मोन्स भी काफ़ी प्रभावित होते हैं, और जब आपको स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ता है तो एक कोर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज होता है बॉडी में, और जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह होता है। बच्चे तक ब्लड का फ्लो हो या फिर उसकी डेवलपमेंट की बात करें तो वो बाधित हो सकती है। इस वजह से ग्रहण काल के दौरान प्रेग्नेंट महिला को सावधानी बरतने की हिदायतें दी जाती हैं। अब देखिए, जब आपका स्ट्रेस बढ़ता है, आप ग्रहण के बारे में ज़्यादा सोचती हैं, किसी भी चीज़ का तनाव लेती हैं, तो वैसे भी यह शरीर पे बुरा प्रभाव डालता है और प्रेग्नेंट महिला को तनाव से दूर रहने की सलाह हमेशा डॉक्टर देते हैं। अगर आपको हेल्दी प्रेगनेंसी बनाए रखनी है तो स्ट्रेस से दूर रहें। इस वजह से ग्रहण काल के दौरान आप किसी भी तरह से अकेले ना रहें, आप किसी के साथ रहें, उससे अपनी मन की बात शेयर करें। किसी भी काम को करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप बेड पे लेट के आराम करें। भजन, कीर्तन, ये सारी चीज़ें गुनगुना सकती हैं या फिर सुन भी सकती हैं। ये जो ग्रहण है 7 सितंबर 2025 को लगने जा रहा है। ये रात को 10 बजे से लेकर के रात को ही 1:30 पे, यानी 7 सितंबर को रात को 10 बजे से ये शुरू हो जाएगा, और जैसे ही 8 सितंबर रात से ही 12 बजे के बाद चेंज होता है कैलेंडर, 1:30 तक ये रात्रि में ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रेस लेना नहीं है। जो भी काम करना है वो 10 बजे से पहले कर लें, और वैसे भी 10 बजे के पहले आपका खाना पीना डिनर हो जाएगा। उसके बाद आप आराम से सोने चले जाएं। रात भर जगने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको सो जाना है। मेडिसिन वगैरह आपको टाइम से ले लेना है और स्ट्रेस से आपको दूर रहना है। चंद्रमा जो होता है ये मन की शांति का प्रतीक होता है, और चंद्रमा पे ग्रहण यानी कि मन की शांति भंग होना बहुत लाजमी है। इसका आम मनुष्य के भी दिमाग पे हल्का फुल्का सा बुरा असर पड़ता है। चिड़चिड़ाहट, घबराहट या फिर गुस्सैल हो जाना, ये स्वाभाविक जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मनुष्य में दिखाई चंद्र ग्रहण के दौरान दे सकती हैं, क्योंकि ये पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इस वजह से ग्रहण के समय में आप अपने आप को शांत रखें। मेडिटेशन भी आप कर सकती हैं। तो इस तरह से अपने आप को जितना ज़्यादा काम रखेंगी उतना ही ये ग्रहण जो है उसका प्रभाव आपके ऊपर कम पड़ेगा। और वैसे भी ग्रहण जो होता है इसके नियम तो बहुत सारे होते हैं, हर घर में अलग अलग नियम भी हो सकते हैं, लेकिन आपकी कंडीशन कैसी है, आपकी रिस्की प्रेगनेंसी है या फिर हेल्दी प्रेगनेंसी है, इसे देखते हुए ही ग्रहणों को मानना चाहिए। क्योंकि प्रेग्नेंट महिला के अपने शरीर के साथ साथ उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के स्वास्थ्य पे भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। और अगर आपको सभी ग्रहणों के नियम जो कि बहुत हार्ड होते हैं, जैसे आपको शौचालय नहीं जाना है, आपको खाना नहीं खाना है,
खाना नहीं बनाना है, आपको सिलाई कढ़ाई नहीं करनी है, आपको किसी से लड़ना नहीं है, आपको पति से संबंध स्थापित नहीं करने हैं। इस तरह के कई नियम होते हैं, घर से बाहर नहीं निकलना है। अगर आप सारे नियमों को मानने के लिए बाधित हैं घर के किसी बड़े बुजुर्ग के द्वारा भी, तो फिर भी आपका एक दायित्व है कि इन सभी नियमों को मानने से पहले आप अपनी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, क्योंकि डॉक्टर भली भांति आपकी क्या मेडिकल कंडीशन है वो जानते हैं और उसी के अनुसार आपकी बेस्ट से बेस्ट प्रेगनेंसी में हेल्प कर पाते हैं, स्ट्रेस फ्री या फिर हेल्दी प्रेगनेंसी रखने के लिए। तो दोस्तों, अपने आप को सुरक्षित रखें, स्वस्थ रखें, खुश रखें। और अगर आपको इस ग्रहण से जुड़ी हुई और भी कोई मन में सवाल आते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।